कुछ ही लोग होते हैं जो मोदी जी के पास जा पाते हैं। हाँ, ये एक अपने आप में फ्लेक्स है भाई, वो बहुत बड़ा फ्लेक्स है भाई बहुत बड़ा फ्लेक्स है। लोगों की फटती होगी भाई गांव में। हाँ, लोग हल्द्वानी में कहते होंगे ये वो लड़का है जो मोदी जी से हाथ मिला के आया है। बहुत क्रेजी भाई। मैं पहली बार बाल कटाने गया था तब भी बहुत क्रेजी हो गया था। मेरी जो मतलब आप समझ रहे हो ना किन किन कुछ ही लोग होते हैं जो मोदी जी के पास जा पाते हैं। हाँ, ये एक अपने आप में फ्लेक्स है भाई, वो बहुत बड़ा फ्लेक्स है भाई बहुत बड़ा फ्लेक्स है। लोगों की फटती होगी भाई गांव में। हाँ, लोग हल्द्वानी में कहते होंगे ये वो लड़का है जो मोदी जी से हाथ मिला के आया है। बहुत क्रेजी भाई। मैं पहली बार बाल कटाने गया था तब भी बहुत क्रेजी हो गया था। मेरी जो मतलब आप समझ रहे हो ना किन किन लोगों तक गया, वो बड़े लोगों तक तो गया ही फॉर श्योर, जो लोग अच्छे से फॉलो करते हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं वो सब। बट हर एक बंदे के पास मतलब सोचो, जो मैंने ड्यूक की सर्विस जो है मेरे पास, उसकी सर्विस कब से नहीं करवाई है। बट आप सोचो कि उस बंदा जो सर्विस करता था उनने मेरे को मैसेज किया था, मेरी स्टोरी देख के व्हाट्सएप पे उनने मेरे को मैसेज किया था कि भाई वाओ यार ये क्या हो गया। आप समझ रहे हो, मैं बाल कटाने गया हुआ हूँ तो जो भैया हैं बाल काटने वाले वो मेरे से बोल रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, ये तो तुम कर रहे। बहुत सारे लोग लेकिन इस चीज़ पे ये भी बोलते हैं कि भाई इलेक्शंस आ रहे थे इसलिए मिले यार। वो तो देखो लोगों को हिट करने को रीजन मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ। बट आप ये समझो ना, मतलब आप दिमाग में ये समझो कि अगर इलेक्शंस आ रहे थे तब भी मिले, नो डाउट, कोई बात नहीं, आप समझो। बट आप ये सोचो कि इलेक्शन आ रहे थे तो वो हमसे मिले भाई। आप वो छोड़ो, कितनी बड़ी चीज है। थोड़ा भी आदमी जूम आउट करके देखे। हाँ। एक बच्चा YouTube पे गोरों को कुछ हरकतें करते देखता है। हाँ। वो हरकतें देख के कहता है कितनी कूल बात है। उसके घर में पैसा नहीं है, नहीं उसके पापा 12 घंटे से ज्यादा काम करते हैं दिन में घर चलाने के लिए। वो फाइट मार के ट्यूशन पढ़ा के कंप्यूटर लेता है, उस पे कंप्यूटर पे गेमिंग करनी शुरू करता है। और वो गेमिंग भी ऐसे करता है कि माँ पापा को पता लग गया तो MCB उड़ा देंगे। धीमे धीमे वो कहीं से फॉलोअर बनाता है, वो अपना घिसता रहता है, घिस घिस के माँ बाप को रिटायर करता है, उन्हें घर पे बैठाता है। और ये काम इतना चल जाता है कि 10-20 लाख रुपए महीने के तो कुछ नहीं, वो मोदी जी से मिलाता है भाई। वही ना, क्रेजी है भाई। अगर कोई सोचे कि कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पर आई ये बात अभी तक, तो वो बहुत। मैं मोदी जी और इलेक्शन वाला एंगल तो देखो ऐसा, लोग भाई पॉलिटिकल में बोलेंगे ही बोलेंगे। आप पर्सनल लेवल पे विक्ट्री देखो। मैं मतलब भाई आदमी के पास कुछ भी हो ये नहीं होता, ये ऑनर मिलना। और कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता है, मोदी जी की बात नहीं कर रहा, आपको एक देश का प्राइम मिनिस्टर कहता है तुम हो इस देश में एक लेवल ऑफ फ्यूचर हो, तो वही ना कि बड़ी बात है। बहुत वही ना, वही मेरे को बहुत क्लिक करी थी। मेरे को जब भी लोग ऐसा कुछ कहते थे कि ये वो, मैं कहता था भाई यार तुम ये समझो कि सर ने हमें बुलाया, मतलब वी वर देयर, कि प्राइम मिनिस्टर ने हमको बुलाया और बैठे हमारे साथ। और भाई जेन्युइनली बहुत देर तक बैठे थे। कितनी देर बैठे? ऐसा नहीं, 1 घंटा ऑलमोस्ट हम लोगों ने सिर्फ बातें करी है वहाँ पे अबाउट गेमिंग, आगे क्या कर सकते हैं लोगों के लिए बहुत सारे, और कैसे क्या चीज़ें कर सकते हैं इवन फॉर ई स्पोर्ट्स एज वेल। तो ऑलमोस्ट 1 या 1.5 घंटे, ज़्यादा ही था थोड़ा सा। अच्छा। तो हम लोग वैसे बैठे थे, मतलब वो जो टाइम दे के आए थे हमको वो टाइम उन्होंने पूरा दिया। मतलब ऐसा नहीं। ईमेल आया था PMO से? मेरे को ईमेल नहीं आया था। मेरे जो मैनेजमेंट है उन्होंने मेरे को बोला था कि ये सीन है, आप करना चाहोगे? मैंने कहा हैं। करना चाहोगे? आप काट तो नहीं? मैंने सर जी मैंने हैरियर निकाली और सीधे दिल्ली पहुंच गया। मैं भाई बोल नहीं सकते पोर्शा निकाली और दिल्ली पहुंच गया। अरे यार नहीं, उस टाइम पे कुछ नहीं। अच्छा। हैरियर निकाली, हरदा निकाले और सीधे दिल्ली आ गए। और दिल्ली में कहाँ मिले वो आपको? PMO में मिले, ऑफिस में? मतलब जो प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस होता है ना वहाँ पे मिले। तो अंदर से सिक्योरिटी फुल भाई, बहुत क्रेजी, ऐसे टैपिंग वैपिंग कुछ नहीं जा सकते आप यार। मैं तो एक शर्ट ले जा रहा था साइन करवाने के लिए सर से, तो मैं वो ले जाने के लिए गया हुआ था। वो भी उन लोगों ने चेक वेक कर दिया पूरा, और बोल भी रहे हैं कि मतलब उनके पास एक लिस्ट थी कि कौन क्या लेके आ रहा है। वो मैंने पहले क्या करा था कि मैंने पहले माउस पैड बताया था, बट सीन क्या हुआ, मेरे को माउस पैड के लिए व्हाइट कलर का मार्कर नहीं मिला, क्योंकि वो ब्लैक माउस पैड है तो फिर उसमें ब्लैक तो दिखेगा भी नहीं ऐसे। सही। तो फिर मैंने बोला कि अब क्या करें एंड में, तो मैं अपनी एक शर्ट उठा के ले गया, टी-शर्ट उठा के। मैंने बोला इसमें एटलीस्ट ब्लैक मार्कर है हमारे पास तो वो दिख तो जाएगा। तो फिर उनने थोड़ा बहुत करा कि ये वो, फिर मैंने बोला कि आप इसको चेक कर लो पूरा, ठीक है कि क्या है क्या सीन है। मैंने बोला अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप इसको काट दो और मुझे इतना दे दो कि मैं साइन करा सकूँ उसमें, अगर आपको डर लग रहा है तो। फिर उन्होंने चेक वेक करा तो कुछ था नहीं उसमें, तो फिर अलाउ करा उन्होंने। लेकिन बहुत क्रेजी सिक्योरिटी होती है अंदर भाई। और इवन जब वो खुद आते हैं तब भी जो बंदे उनके साथ आते हैं भाई, वो भी बहुत क्रेजी होता है यार। मुस्टंडे भाई बहुत, और क्या लगता है यार, फील आती है भाई कि देख के ना ऐसे बिल्कुल बगल से साइड गाड़ी से उतर रहे हैं, धड़ 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 दौड़ के आ रहे हैं। हाँ बहुत। और मेरी किस्मत ऐसी थी कि मैं सोचा, आप हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं पॉडकास्ट में, तो आप समझो कि यहाँ पे गेट है और वो गेट हल्का सा खुलता है और मेरे को सबसे पहले दिखते हो, समझ रहे हो आप, कि मेरे को दिख गए हो।
तो भाई हम लोग बहुत चिल थे यार, बहुत चिल। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिल रहे हो, मतलब कितनी बड़ी चीज़ है, जो कि जिनकी ग्लोबली बात भी चलती है, समझ रहे हो? तो वो चीज़ है। और फिर इंडिया, भाई आप जिस कंट्री में रहते हो उसके प्राइम मिनिस्टर है वो बेसिकली, मतलब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भाई, बस टॉप। हाँ। तो आप उनसे मिलने जा रहे हो। तो भाई वो जब तक हम चिल थे, जब तक हमने देखा नहीं था तब तक हम चिल है, हाँ हाँ ही चल रही है भाई। इधर पे थक भाई बैठे हैं, इधर पे शायद से रौसी भाई बैठे थे, तो वो उनसे हंस हंस के बातें कर रहा हूँ, हाँ हाँ ही चल रही है हमारी, ऐसे ऐसे करके। और भाई उतने में वो गेट खुलता है और खाली ग्लिम्स दिखता है, मतलब कि ऐसे। और भाई फट गई यार, पता नहीं क्या हुआ, बहुत ही गंदी भाई, बोलने को नहीं हो रहा है, गला सूख रहा है। और मेरा तो इंट्रो उन लोगों ने थोड़ा सा ऐसा क्लिप करके डाला है, क्योंकि मेरा गला लिटरली सूख गया था भाई। मैं उनको समझा रहा था अपने बारे में कि मैं ये हूँ अंशुबिश, ये वैसे ऐसे करके मैं पूरा समझा रहा था, और मेरा गला ऐसे ऐसे हो गया था, लिटरली ऐसे करा मैंने मोदी जी के मुंह पे डकार दिया। डकारा नहीं भाई, मतलब आप समझो ना, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ ऐसे, जैसे सेंटेंस बोला ऐसे हो गया भाई। गोलगप्पे खा लिए ज्यादा कल रात को, सुबह हो गई गैस। सोचो भाई कितनी बुरी किस्मत, आदमी आया मोदी जी से मिलने, रात को शौक शौक में चाट खा ली, सुबह कह रहा भाई पेट में गरम गरम हो रहा है, निकल आया भाई। तो वो जब भाई मेरे को, दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो उनको पता था कि आप लोग कौन हो? हाँ, मेरा तो भाई मैं बताता हूँ, सबसे टैग पता था, सबसे मस्त चीज, हाँ सबसे मस्त चीज भाई, सबसे मस्त चीज। आप सोचो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके पास फोन नहीं होता है, ठीक है, मतलब फोन कुछ नहीं होता उनका, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस। तो आप सोचो उन्होंने मैंने ना एक व्लॉग बनाया था ऐसे ही, ठीक है, उस टाइम पे आई थिंक क्रिसमस चल रहा था, तो मैंने एक ऐसी व्लॉग बनाया था कि मैं लोगों को कंबल बांट रहा था। उस टाइम पे हल्द्वानी में बहुत ठंड पड़ गई थी, तो और जो लोग होते भाई, मेरे को एक्चुअली मतलब वो था कि जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो सब भाई, वो मतलब अफोर्ड कर सकते हैं फॉर श्योर, बट इन दी एंड ऑफ द डे एक खर्चा हो जाता है वो। अगर आप 1000 रुपये कमा रहे हो महीने के, तो आप नहीं कहोगे कि मैं 300 रुपये का या 400 रुपये का जो भी कंबल है वो लूँ। बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो जो खुद ही बनाते थे कंबल, उनसे मैंने कंबल उठाया और मैंने सब में कंबल बांटे हल्द्वानी में, ठीक है। मतलब बहुत क्रेजी, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं बांटे सैडली, क्योंकि ना उनके पास थे जो कंबल बना रहे थे इतने सारे, और ना मतलब उस समय पे मैं ले सकता था। तो मैंने जितना हो सकता था मैंने उतने उठाए कंबल, और मैंने सब जगह बांटे। और भाई वो फीलिंग बहुत क्रेजी होती है जब जेन्युइन जिसको हेल्प की नीड होती है और आप उसको हेल्प करो, तो उनकी स्माइल जो आती है ना भाई, वो बहुत क्रेजी होती है। तो लोग तो सोचते थे मैं बेच रहा हूँ कंबल, मैंने बोला शक्ल से विक्रेता लगता हूं मैं भाई, वही ना, गाड़ी का शीशा नीचे कर रहा हूँ मैं, भैया आपको कंबल चाहिए, ऐसे मैं ऐसे ही बोल रहा था भाई जेन्युइनली। वो थे सब्जी लगा के बैठे हुए थे वो, भैया आपको कंबल चाहिए, तो वो कह रहे नहीं 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 नहीं। मैंने कहा बेच नहीं रहा हूँ, दे रहा हूँ। हाँ अरे यार, कह रहे ये मुफ्त देने वाला नहीं लगता, ये नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा बेचेगा, ये लग रहा है ये इसने गलती से घर के लिए एक्स्ट्रा ले लिया और अब ये निकालेगा इनको। आप 50% में ले लो, आप मेरी बात मानो, अच्छा कंबल है, क्वालिटी तो देख लो। तो वो कह रहे यहाँ लगा स्टॉल अपना, या बगल में बैठ, यहाँ हम सब्जी बेचते इधर मत लगा, पीछे लगे मंडी के जाके। हाँ, तो मतलब लेकिन स्टोरी है कि ये तो मैंने किया, बट फनी चीज ये थी कि ये मोदी जी ने देखा हुआ था। तो आप समझ रहे हो, मतलब उन्होंने ये व्लॉग देखा हुआ था, ये व्लॉग देखा हुआ था उनने। मैंने क्या किया था, ये क्लिप्स पता नहीं उन्होंने क्यों काटी एडिट से, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने उनके पैर छुए थे, मैंने उनसे साइन लिया था, मैंने उनके पैर छुए थे। तो जब मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया सर पे हाथ रख के, और जब उन्होंने मेरी शक्ल देखी, उन्होंने जेन्युइनली यही बोला, मेरे को पता बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई हो सकता है झूठ बोल रहा है, बट उन्होंने जेन्युइनली मेरे से यही बोला कि मेरे पास रीजन नहीं है झूठ बोलने का। भाई लोग क्यों बोलेंगे झूठ बोल रहा है, लोग प्लीज यार, मैंने भाई फोकस, मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, और उसके बाद उन्होंने मेरी शक्ल देखी लेजिड, उन्होंने ऐसे करा और बोला अरे तुमने तो कंबल भी बांटे थे ना, ऐसे बोला भाई। मैंने कहा शिट ब्रो, मतलब इनने, तुम समझ रहे हो, मतलब बिल्कुल किसी के पास फोन नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। हाँ। और उसके बाद अगर उनकी टीम ने भी उनको दिखाया तो उनको याद रहने वाली बात है, और दिखाया गया है वो वाली बात है। तो उनको पता था कि अरे इसने कंबल बांटे थे, मतलब उनने मेरा वो व्लॉग देखा था, चाहे वो ग्लिम्स देखा हो, जो भी देखा हो, बट उनको याद था और उनको शक्ल याद थी। भाई वो बहुत क्रेजी, मतलब वो बहुत क्रेजी चीज़ थी। मैंने तो उनसे ये बोला कि मेरे को वो क्लिप दे दो बस आप, ताकि वो क्लिप मैं एटलीस्ट अपने लिए रख पाऊँ, मैं अपने मम्मी पापा को दिखा पाऊँ, क्योंकि वो बहुत क्रेजी चीज़ थी भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया था। मैं इमेजिन नहीं कर सकता।